हवन पूर्ण होने ही वाला था कि अचानक घने झुरमुटों से एक भीषण सिंह की गर्जना सुनाई दी। वनवास के समय की बात है, जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य के घने वन में निवास कर रहे थे। उसी वन के एक एकांत भाग में एक तांत्रिक साधक तपस्या कर रहा था। उसका नाम था शंबुक। वह एक विशाल बरगद वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर साधना करता था। उसका उद्देश्य था अपार शक्ति और अद्भुत सिद्धियां प्राप्त करना, ताकि वह देवताओं के समान सामर्थ्य पा सके। उसी वन में समय समय पर शबरी भी जड़ी बूटियां और फल इकट्ठा करने आती थी। वह श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में वर्षों से तप कर रही थी। जब भी वह शंबुक को साधना करते देखती, उसके मन में भय और आश्चर्य उत्पन्न होता। फिर भी वह सरल हृदय से कभी कभी उसके पास फल रखाती। एक दिन शबरी ने साहस कर पूछा, हे महात्मा, आपकी यह कठोर साधना कब पूर्ण होगी? शंबुक हंसकर बोला, आने वाली अमावस्या की मध्य रात्रि को मुझे महान सिद्धि प्राप्त होगी। तब मुझे असीम शक्ति और ऐश्वर्य मिलेगा। शबरी यह सुनकर चकित रह गई। अमावस्या की रात आई। वन में गहरा अंधकार छा गया। शंबुक ने हवन आरंभ किया। मंत्रोच्चार से वातावरण गूंज उठा। हवन पूर्ण होने ही वाला था कि अचानक घने झुरमुटों से एक भीषण सिंह की गर्जना सुनाई दी। शंबुक भयभीत हो उठा। दूसरी बार गर्जना और निकट से हुई। वह अपना हवन अधूरा छोड़कर वहां से भाग गया। सिंह कुछ देर हवन कुंड के पास घूमकर चला गया। उसी समय समीप खड़ी शबरी के हृदय में एक दिव्य प्रेरणा जागी। वह आगे बढ़ी, हवन कुंड के सामने बैठ गई। उसने नेत्र बंद कर पूरे श्रद्धा भाव से जय श्री राम का स्मरण किया और अंतिम आहुति अर्पित कर दी। अचानक चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। उस दिव्य ज्योति में स्वयं माता काली का करुणामय स्वरूप प्रकट हुआ। शबरी स्तब्ध रह गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। माता ने मधुर स्वर में पूछा, वत्से, क्या वरदान चाहती हो? शबरी ने विनम्र होकर कहा, माता, मुझे केवल प्रभु श्री राम के चरणों में अटूट भक्ति और दिव्य सत्य का ज्ञान दीजिए। माता मुस्कुराई और बोली, तथास्तु। फिर शबरी ने संकोच से पूछा, माता, मैं तो एक साधारण वनवासी स्त्री हूं। मैंने ऐसी कठोर साधना नहीं की। फिर यह वरदान मुझे कैसे मिला? माता ने उत्तर दिया, हे भक्ति परायण शबरी, पिछले जन्मों से तुम्हारी निष्काम भक्ति और प्रभु के प्रति प्रेम ही तुम्हारी सच्ची साधना है। शंबुक शक्ति चाहता था, तुमने सत्य और भक्ति मांगी। सच्ची सिद्धि उसी को मिलती है जो निष्काम हो। इतना कहकर माता अंतर्धान हो गई। कुछ समय बाद स्वयं श्री राम शबरी की कुटिया में आए और उसके प्रेम से अर्पित झूठे बेर स्वीकार किए। उसी दिन समस्त ऋषियों ने कहा, भक्ति ही सर्वोच्च सिद्धि है। इस कथा का सार रामायण काल में भी यह सिद्ध हुआ कि शक्ति नहीं, भक्ति सर्वोच्च है। लोभ नहीं, प्रेम ही ईश्वर को प्रकट करता है।